नमस्कार दोस्तों, सीमा दनाइत रेसिपीज पे स्वागत है आपका। आज मिक्स वेजिटेबल्स लेकर मैं आपके लिए एक ट्रेडिशनल डिश लेके आ रही हूँ। गौड़ सारस्वत ब्राह्मण्स, ये जो कम्युनिटी है, इनका एक स्पेशल डिश है जिसका नाम है खतखत। और ये जो डिश है ये मिक्स वेजिटेबल्स, अलग अलग वेजिटेबल्स से बनाते हैं। तो आज मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ। इसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं होता है। पूजा के लिए जनरली ये रेसिपी ये वेजिटेबल बनाते हैं, मिक्स वेजिटेबल कोकोनट की ग्रेवी में। ठीक है, तो देखते हैं अब कैसे हम बनाएंगे खतखत। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है और मैंने अभी इसको डिस्प्ले किया है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, इस तरह से आपको सब ये सब चीज़ें लेनी है। उसका एक डिटेल में मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसको रिफ़र आप कर सकते हैं। और ये देखो, ये जो लिस्ट है इसके हिसाब से आप इसको स्टॉप करके या सारा वो उतार के ले सकते हैं। तो पपाया मैंने इस तरह से काटा है, थोड़ा उसका स्किन निकाल दिया है। रॉ पपाया होता है, उसके अंदर सीड्स भी है। तो मैं ये जब स्किन निकालने के बाद में उसको बीच से छेद करके फिर उसका जो पूरी तरह से छिलका निकालना है इसका। और इसके अंदर जो बीज होते हैं ये इस तरह से उसको छुरी से हटाने हैं। और बीच में जो पार्ट होता है, बीज का जो पार्ट होता है उसको भी हटाना है। और पानी में डालेंगे तो उसके बाद में हम इसको अच्छी तरह से काट के ले सकते हैं। वैसे ही हमको जो रॉ बनाना है उसका भी स्किन निकाल के और उसके छोटे छोटे नहीं, मतलब मीडियम साइज़ के टुकड़े जैसे मैंने डिस्प्ले में बताए थे वो करने हैं। अब तेल लिया है मैंने बड़ी कढ़ाई में, और उसको जैसे ही वो गर्म होता है तो उसको हम डालेंगे राई, जो फूटने लगती है। पूरी तरह से उसको फूटने देना है अच्छी तरह से राई को। फिर जब ये पूरी तरह से फूट जाती है, इसके अंदर जो तेल लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अगर आप कोकोनट ऑयल लेते हैं तो बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आता है उसका, लेकिन रिफाइंड ऑयल भी ठीक है। आप उसका भी ऑलमोस्ट स्वाद आ ही जाता है। वो जो वेजिटेबल्स का जो स्वाद है वो भी उसमें आ जाता है। तो राई पूरी तरह से अभी फूटने लगी है। पूरी तरह से जब तक फूटती नहीं है, नहीं तो कच्चा लगेगा आपको। तो ये जो मैंने कटा हुआ पम्पकिन है उसको डाला। कुछ लोग उसको बाद में डालते हैं क्योंकि ये जल्दी पकता है। फिर ये बनाना के जो पीसेस मैंने इस तरह से काटे थे, और ये पपाया, रॉ पपाया के जो पीसेस मैंने काटे थे। इसके अलावा भी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे अभी हमने ये लेना है स्वीट कॉर्न। तो अभी मैंने गुड़ डाला, थोड़ा सा हींग डाला है, मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है। ये जो मैंने कढ़ाई में वेजिटेबल्स डाले हैं उसके अंदर सॉल्ट भी डाला टेस्ट के लिए, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने अभी रखना है इसको। इसके अंदर हम और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जो मैंने लास्ट में बताया है कौन से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। ये कॉर्न मैंने पहले ही प्रेशर कुक करके लिया हुआ है, हल्दी और नमक डाल के। उसको भी मैंने उसी में डाल दिया, उसका फ्लेवर उसमें आते रहता है। फिर अब ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है, कढ़ाई में गैस चल रहा है, उसके अंदर पानी डाल के अभी इसको उबालना है। और जो अंदर के वेजिटेबल्स हैं वो इस पानी में कुक हो जाएंगे। तब तक कॉर्न तो कुक किया हुआ ही है, लेकिन ये जो अंदर के वेजिटेबल्स हैं ये अच्छी तरह से अब कुक हो जाएंगे। हमको ढक के रखना है। ये जब तक बन जाता है तब तक हम उसका ग्रेवी बनाएंगे। नारियल लिया मैंने, एक सूप का बोल भर के नारियल लिया, और उसके अंदर मैंने फिर से हल्दी डाली है। वेजिटेबल में तो डाली ही थी, लेकिन इसमें भी डाली है, मिर्ची पाउडर भी डाली है, इमली डाली है मैंने। और पानी डाल के अभी इसको अच्छी तरह से पीसना है, बारीक पीसना है। बहुत ज़्यादा पानी पहले ही नहीं डालना है, नहीं तो पिसेगा नहीं ये। तो मैं अभी थोड़ा सा पीसूंगी, देखूंगी इसको। तो पीसने के बाद में ये थोड़ा सा दरदरा ही है, तो हमको फिर से इसको बारीक पीसना है। तो हम फिर से पानी डालेंगे और अच्छी तरह से उसको बारीक एकदम ग्रेवी उसका बनाएंगे, पीसेंगे उसको। अब ये ऑलमोस्ट जब बन जाएगी ग्रेवी, उसके बाद में हमको एक त्रिफला करके, जो ये देखो ये पिस गया है अच्छे से,
तो पानी डाल के हमको त्रिफला नाम का एक इस तरह का एक हर्ब होता है, कॉर्न होता है ये, जो इसका ही फ्लेवर पूरा ग्रेवी में आता है। बस थोड़ा सा ही चलाना है मिक्सर को, और ये इस ग्रेवी को आपको, ये जो पका हुआ है सब्ज़ी अभी गैस पर चल रहा है, उसको पहले टेस्ट कीजिए कि वो पका हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा निकाल के एक दो सब्ज़ी उसको हम छेद करके देखेंगे, और ये अगर छेद करने के बाद में 2 टुकड़े इसके हो जाते हैं, मतलब हमारा ये पका हुआ है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट भी हो गया है। तो ये जब रेडी है उसी के अंदर फिर हम लोग इसको ग्रेवी को डाल सकते हैं। और ये जो कॉर्न मैंने बोला ये त्रिफला करके, ये सिर्फ गोवा के मार्केट्स में मिलता है, और बहुत बढ़िया इसका अलग ही टाइप का एक स्वाद होता है। तो ये पूरे सब्ज़ी में आ जाता है। और अपने पास अगर सोक किया हुआ अगर कॉर्न बचा होगा, वो देखो जो कॉर्न ज़्यादा पिसा नहीं वो, क्योंकि हमने थोड़ा सा मिक्सर चलाया, तो इस तरह से इसको पूरी तरह से मिक्स करके हमको कुछ समय के लिए इसको उबालना है। ये ऑलमोस्ट हमारा अभी रेडी होने को आया है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं काम, बस थोड़ा सा ग्रेवी बना के उसको उबाल देंगे उसके साथ में। तो इसमें मेनली जो सब्जियों का फ्लेवर होता है वो बिल्कुल भी नष्ट नहीं होता है, बहुत अच्छी तरह से हर सब्ज़ी का फ्लेवर उस वेजिटेबल में आने की वजह से बहुत बढ़िया सी बनती है। तो चलो इसको हम अभी सर्व करते हैं, और इसका जितना भी वेजिटेबल्स है उसको याद से सब उस सर्विंग बोल में ज़रूर डालिए, नहीं तो कोई एक मिस नहीं होना चाहिए, कोई एक वेजिटेबल मिस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रेडी है खतखता। सीमा द नाइट रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, देखते रहिए सीमा द नाइट रेसिपीज़।